हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। तो जैसे कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में हमारा जेनेटिक्स पोर्शन चल रहा है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो अभी तक हमने वहाँ पर क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया है। आगे की वीडियोज़ भी कुछ दिनों में अभी आपको धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। और तो सोचा कि उस बीच में हमने मतलब मोस्ट ऑफ दी टॉपिक कवर कर दिया, हाफ हमने पढ़ लिया, हाफ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक रह गए, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो नीट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं, तो वही जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं, तो सोचा कि साथ के साथ रिवीजन तो हमारा चल ही रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन बिटवीन, सो दैट आपका थोड़ा रिवीजन के साथ साथ कहते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो हेयर आई कम विद 10 क्वेश्चंस जो नीट में आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ईयर कि किस किस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आपको लेटेस्ट ईयर्स भी मिलेंगे, कुछ आगे पीछे भी मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अगर हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो हम अपने नीट भी अच्छे से निकाल सकते हैं, इफ़ यू आर गाइज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि इसमें बोला है द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे। F1 जनरेशन आपको पता ही है टी, और इसका इस तरीके से जब हमने क्रॉस किया था तो हमारी ये वाली जनरेशन जो आई थी इसको हमने F1 जनरेशन बोला था। फिर हमने इसकी करा दी थी क्रॉसिंग। तो जब हमने इसकी क्रॉसिंग करा दी थी, तो जब हमने क्रॉसिंग कराई थी तो हमने एक इस तरीके का एक बॉक्स बनाया था जिसमें हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप मैच किए थे। इसकी इससे कराई थी तो इस तरीके से हमारा ये निकल कर आया था रिजल्ट। याद आया कुछ? तो उस स्क्वायर को हम क्या कहा था, हमने उस मेथड को मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस साइड, उस मेथड को बोला था हमने पुन्नेट स्क्वायर मेथड। तो कौन से डायग्राम से हमने वो चीज़ करी, यहाँ पर वो पूछी गई है। अगर आपको कहते हैं ना कि हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका वही होता है, एलिमिनेट, हमेशा राइट नहीं, हमेशा गलत को पहले हटा दो। बुलेट स्क्वायर जैसी की चीज़ हमने कुछ पढ़ी नहीं थी, पंच स्क्वायर कुछ था नहीं, पुन्नेट स्क्वायर सुना सुना सा लग रहा है, नेट स्क्वायर चीज़ें भी उसमें हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो वो ये तीनों चीज़ें आई ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी इजी क्वेश्चन से, बेसिक पे है बच्चों, ध्यान देना। अगर आप बेसिक्स अच्छे से करते चलोगे तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आराम से आप ये क्वेश्चंस को निकाल लोगे। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन के ये पूछा गया है नीट अक्टूबर में 2020 में। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वॉज, बहुत ईजी है, इस पर पहले से लगा हुआ है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे हमने। क्या क्या थे, फ्लावर का कलर, हाइट था, सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है, पॉड शेप, पॉड का कलर, ठीक है, और एक दो कैरेक्टर्स और भी थे। तो मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स लिखवाए भी है अपने रिवीजन क्लासेस में, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो क्या आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये सितंबर 2020 में पूछा गया है, मतलब 2020 में पूछा गया है, सितंबर अक्टूबर जब भी हुआ है 20 में पूछा गया है। ठीक है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इन्होंने क्या बोला कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वेराइटी को कितनी वेराइटी यूज़ करी गई जिसमें एक्सेप्ट वन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कहते सिमिलर, सिमिलर नहीं थे एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में। ठीक है, तो 2 तो प्लांट उन्होंने नहीं यूज़ करे होंगे, जब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, तो ऑब्वियसली प्लांट भी वो कितने लिए होंगे, 14। समझे, जब हम 7 कैरेक्टर लेंगे तो हम 2 प्लांट में कैसे देख लेंगे, नहीं देख सकते, क्योंकि हम ट्रू ब्रीडिंग का क्या करा रहे हैं, क्रॉस कराया था हमने। तो 2 में भी हमारी बात नहीं बनेगी, 8 में कैसे हो जाएगी, 4 में कैसे हो जाएगी, तो उन्होंने लिए थे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स की वेराइटीज़ ली थी, तभी तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी कर पाए थे। ओके, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत इजी है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए
इसमें क्या है, आइडेंटिफाई, हमेशा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कोडोमिनेंस में, कोडोमिनेंस में पढ़ा था ना, तो आपको कोडोमिनेंस पता होगा। चलिए अब इन्होंने बोला कि इन चारों में से कोई एक ऐसी गलत स्टेटमेंट है आपको बतानी है इन रेफरेंस, इसके बिहाफ, मतलब इसके बारे में, जीन आई और AB ब्लड ग्रुप के बारे में जो मैं पढ़ा था, इन उनके में उनमें इन चारों ऑप्शन में एक चीज़ गलत की गई है इनके बारे में, वो स्टेटमेंट कौन सी है। इन्होंने बोला पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। इनका कहने का मतलब है कि जो 3 एलील हैं, हमारे 3 एलील थे, IA IB, ये 3 एलील है, ठीक है। तो इसमें से एक पर्सन के पास 2 ही होंगे, ऑब्वियसली 2 ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे, हमेशा पेयर में ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपकी, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, व्हेन IA और IB आर प्रेजेंट टुगेदर, ये IA, ये वाला IA है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ये B, ये IB are present together, they express same type of sugar। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब किसी पेरेंट का IA, एक का ये वाला है ब्लड ग्रुप, एक का ये वाला ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जब दोनों का हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तो हमेशा क्या, ये कोडोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों इक्वली अपने आप को डोमिनेंट करेंगे, कोई भी एक दूसरे के एक्सप्रेशन को हाइड नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट में कहने का मतलब है कि दोनों साथ में प्रेजेंट है, लेकिन एक ही टाइप का शुगर ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों करेंगे, जब ये IA अलग शुगर सिक्रीट करता है, बनाता है, और IB अलग शुगर बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो फिर जब ये दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं कंडीशन, तो एक तरह का शुगर क्यों शो करेंगे, दोनों अपना अपना शो करेंगे तो डिफरेंट होगा। तो दैट मीन्स कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है और इसका सही आंसर ये वाला है। फिर भी हम C वाला पढ़ लेते हैं। एलिल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, हाँ एलिल आई कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जब भी IA इस तरीके की कंडीशन में आता है तो हमेशा IA ही एक्सप्रेस होता है, क्योंकि ये वाला I, स्मॉल आई, कभी भी कोई शुगर को क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से ये हमेशा हाइप हो जाता है, डोमिनेंट नहीं होता जब ये IA और IB के साथ में आता है, इसी वजह से। फोर्थ है, द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, हाँ हमें पता है 3 एलील्स है इसके पास, एक स्मॉल आई, IA IB, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट थी वो ये थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स। देखो ये 2019 में उड़ीसा में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन अभी हम कर आए हैं, ये रहा, ठीक है, 2019 उड़ीसा के पेपर में नीट में पूछा गया। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स F1 F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग, गलती से सेम ही क्वेश्चन आ गया बट अलग अलग जगह पे पूछा गया है। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने 2021 में आया था, ये 19 में आया है, रिपीटेटेड है, लैंग्वेज का क्या है, थोड़ा सा फर्क आ गया है। तो क्या होगा जी, वो हमारा पुन्नेट स्क्वायर होगा। हमने इसमें से कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं पढ़े थे, तो सही आंसर इज पुन्नेट स्क्वायर। रिपीट हो गया, देखिए 2019 में भी आया है, 2021 में भी आया है, सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसका आंसर देना। 2019 का ये उड़ीसा का ही है। इन अ मैरिज बिटवीन मेल ब्लड ग्रुप A विथ फीमेल ब्लड ग्रुप B, the progeny had either blood group AB और B. What could be the possible genotype of parent? तो इन्होंने बोला है कि जो मैरिज कपल है, जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, तो अगर प्रोजेनी का या तो ब्लड ग्रुप AB है या B है। देखिए अगर कैसे, अगर AB है बच्चे का ब्लड ग्रुप, तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इसका मतलब मदर या फादर में से किसी का ये वाला ब्लड ग्रुप रहा होगा होमोजाइगस वाली कंडीशन में, IA IAB, तो दोनों आएंगे और कोडोमिनेंसी शो करेंगे, तो पेरेंट का ये वाला होगा आइदर, ठीक है। अगर B ब्लड ग्रुप है तो B ब्लड ग्रुप कब होगा, या तो ये होगा,
एक सेकेंड, ये होगा, ये होगा, ठीक है, मेल या फीमेल में। देखिए अब हमने इसी में से ही ऑप्शन में से लगा लेते हैं कि ये और ये ब्लड ग्रुप किस किस कंडीशन में आ सकते हैं। अगर हम ये, आपका ये आई है, ये और ये मेल का है, और अब आपने बी और आई बी, ये वाली कंडीशन, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये हमेशा डोमिनेंट कौन होगा, इसमें से कौन आएगा, आई ए आएगा, और इसमें से कौन आएगा, आई बी। तो हाँ जी, इस कंडीशन में भी आई बी ए आई बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इस वाली कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है। या मेल फीमेल इस तरीके से होगा, अगर आई आ गया, इफ़ आई आ गया तो बी होगा, ठीक है, या फिर ये होगा, या फिर देखो इन्होंने बोला है कि ऐसा आपको वो बताना है पॉसिबल ब्लड ग्रुप जिससे या तो बच्चे का प्रोजेनी का या तो ये आए या तो ये आए। तो ये और ये किस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में ही आ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आई ए और आई, अगर आई ए आएगा, अगर इसमें से आई ए आया, इधर से आई बी आया, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर आई आया और इधर से आई बी आया, तो बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसको हाइड कर देगा, तो भी तब बी ब्लड ग्रुप होगा। तो ये वाली कंडीशन की या तो ए बी ब्लड ग्रुप हो या बी, वो तब होगी जब पेरेंट का, आपका पेरेंट का जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप ये हो। तो सही आंसर ये है। दूसरे का हम क्या पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ आई ए बी ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन कभी बनेगी ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेम इसके साथ भी ये है कि मेल की, अगर मेल का अगर ये होगा, ये आई ही हमेशा आएगा, इसमें से कभी आए फीमेल, तो इसमें भी वाली कंडीशन बन सकती है भाई, इसमें भी ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली सेम बन रही है ना, सेम कंडीशन बन रही है। तो ये दोनों में से ये दोनों भी ठीक हो सकते हैं। तीसरा क्या है कि आई ए आए या आई बी आए, इसमें तो ये वाली चीज़ें हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती। मतलब हमारे दो आंसर जो सही हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, ये वाली चीज़, मतलब दोनों में ऐसी कंडीशन हो सकती है कि या तो ब्लड ग्रुप ए बी हो या बी हो। अब हमें पता है क्या देखना है, अब हम इन दोनों में अटक गए, क्योंकि क्रॉस कराने के पास ये वाली कंडीशन इन दोनों ही जीनोटाइप में आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, मेल विद ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेल का ब्लड ग्रुप ए है एंड फीमेल ब्लड ग्रुप बी, और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है। तो यहाँ पर तो सही दिया हुआ है, यहाँ पर फीमेल का ब्लड ग्रुप बी दिया हुआ है, ये रहा, ये भी यहाँ पर भी बी दिया हुआ है, फीमेल का ब्लड ग्रुप, यहाँ मेल का ए दिया हुआ है। तो सेम कंडीशन, सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा यहाँ पे, हमारे पास ये दो कंडीशन आ रही थी ना। लेकिन अब देखिए इसमें क्या बोला है कि या तो ए बी हो या ए हो। अब देखो क्रॉस, पहले हम पहले वाले का क्रॉस, ये सी वाले का क्रॉस कराते हैं कि आई ए और ये आई बी और आई। तो जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो एक बार कंडीशन में आई ए और आई बी बनेगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, अगर ये वाला अलील और ये वाला आता है। अगर ये वाला एलील आए, ये वाला जीन आए और ये आए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई और ये, तो यहाँ पर फिर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। तब कि हमें क्या चाहिए, ब्लड ग्रुप ए बी और बी। वो किस कंडीशन में होगा, पहली वाली कंडीशन में होगा, क्योंकि आई ए और आई बी आएगा, ए बी और आई आएगा और आई बी आएगा, तभी यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये हो या ये हो तब होगा जब पेरेंट का जीनोटाइप ये होगा। ओके, आया समझ में, यहाँ पर इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी 2019 में है, नेशनल पेपर में, मतलब नेशनल पेपर जो मेन हुआ होगा। इन एंथ्रीनियम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर was crossed with white flower and F1 generation pink flower were obtained. हम जानते हैं when pink flower was self the F2 generation showed white red pink flowers. Choose the incorrect statement from the following. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है
उन्होंने क्या बताया कि जब हमने F1 F2 जनरेशन कराई थी, आपको पता ही है रेशियो क्या क्या आया था। तो अब इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है पिंक कलर इज इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल ठीक है। जब वाइट और रेड का क्रॉस कराया था तो क्या आया था, पिंक आया था। ना ये कम्प्लीटली डोमिनेंट हुआ था, ना वाइट कम्प्लीटली डोमिनेंट हुआ था। तो पिंक किसका रिजल्ट था, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। तो ये दैट मीन्स कि ये पहली वाली जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। रेशो क्या था, F2 में रेशो क्या था, एक रेड था, दो पिंक थे, एक वाइट था। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, रेशो यही बना था, आपको याद ही होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हो रहा एक्सपेरिमेंट में। क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि कोई भी जीन जब वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। ये अलग अलग आते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट में, जैसे हमने बताया था सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तब ये एक एक आएगा सिंगल, और तब ये क्या करेगा, अपनी जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जी यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारा रेड कलर आया था, ना वाइट आया था, हमारा आया था पिंक। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा। और डोमिनेंस क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ये था कि जो भी आपका क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हर जनरेशन में अपने आप को डोमिनेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर रेड जो आर था, रेड कलर, वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, बट क्या हुआ, F1 जनरेशन में वो रेड कलर आया नहीं, आया पिंक कलर आया। तो ये इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस गलत है तो ये वाली सी स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ईजी है, 2017 में आया है। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये अपना प्रिंसिपल दिया था अपनी बुक, ये जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश किया था, वो कौन से सन में किया था, मैंने आपको बताया भी था। कौन से सन में किया था भाई, 1865 में किया था, 1865 में किया था। अब देखिए ये 1865 किस दौर में आ रहा है, किस दौर में आ रहा है। 1865 में उन्होंने अपना डाटा क्या किया था, पब्लिश किया था। तो डाटा जब उन्होंने पब्लिश किया था, तो पब्लिश करने से पहले उन्होंने डिस्कवरी भी की होगी, तभी तो 1865 में वो, मतलब 1865 तक वो अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंप्लीट कर चुके थे। उसी के बाद उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो पब्लिश की थी, अपने एक्सपेरिमेंट्स। तो वो सन क्या होगा फिर, वो होगा आपका 1856 टू 63 तक उन्होंने काम कर लिया, तभी वो 1865 तक क्या कर पाए थे, डाटा पब्लिश कर पाए थे। आपको ये वाला लग रहा होगा है ना, सी ऑप्शन, क्योंकि 1865 इनके बीच में आ रहा है। मतलब अगर वो यहाँ तक अपना 65 तक उन्होंने अपना डाटा सब कुछ सबमिट कर लिया, सारा काम कर लिया, तो 6, 7, 8, 9 तक उन्होंने क्या करा था, फिर कुछ नहीं, इस बीच में कोई काम नहीं किया था। असल में ये था, यहाँ तक काम किया, तभी तो 1865 में वो अपना डाटा कंप्लीट कर पाए थे। ये तो इन बिटवीन वाला काम, इन बिटवीन वाला टाइम है, तो इसलिए सही आंसर होगा इसका ये। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन सेंस की भी है, और थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगाना है, बाकी बहुत ईजी है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका, 2017 में आया है। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो उन्होंने कंसिडर नहीं किया था, जो उन्होंने नहीं लिया था। स्टेम, डॉल और टार्प, ये जी लिया था उन्होंने, बिल्कुल लिया था। बी ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर, ये हमने नहीं सुना है, तो ये ऑब्वियसली ये नहीं लिया था। सीड कलर लिया था ग्रीन और येलो, पॉड का कलर शेप भी ली थी, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। तो जो नहीं लिया था वो था ये ऑप्शन। साफ समझ में आ रहा है,
बच्चा भी बता देगा जिसने पढ़ा होगा कि मैंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से लिए थे। ईजी है ना, इसलिए यही तो बेसिक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोमल थ्योरी, पढ़ी थी, बहुत अभी अभी रिसेंटली कवर करी, देखो 2020 में आया है, ये पूछा गया है किसने दी थी, वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी भाई, सबको पता है, सटन एंड बोवेरी ने। थॉमस वेवेरी वाटसन आपके क्या थे, सॉरी, ये सटन बोवेरी ने ही दी थी, सटन एंड बोवेरी ने दी थी, अभी हमने रिसेंटली पढ़ी है ये, तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बैटसन, पुन्नेट एंड टी एच मॉर्गन वाटसन क्रिक ने नहीं दी थी, ये थ्योरी दी थी बोवेरी एंड सटन ने। इजी क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारी वीडियोस भी लाएंगे इससे रिलेटेड, ऐसे बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई हेल्प मिली या नहीं मिली इससे। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, वो भी जल्दी कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। चलिए फिर